सम्मान यात्रा के अंतर्गत यहाँ आए हैं और ये एक देखने का प्रयास है कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणपण न्यौछावर किए, आज उनकी स्थिति और उनके परिवार की स्थिति, उनके गृह जनपद की स्थिति, उनके गांव की स्थिति क्या है। और ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं, ये बहुत दुख का विषय है कि इस देश की आज़ादी में जिसने सबसे पहली गोली अगर ब्रिटिश साम्राज्य के हुकूमत के सीने में दागी थी तो मंगल पांडे थे। और अगर उन्होंने ये कदम न उठाया होता तो ये मुल्क आज तक आज़ाद न होता। हिंदुस्तान की करोड़ों आबादी के दिल में ये भावना पैदा करना कि हम आज़ाद हो सकते हैं, जिस साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता है उसका सूर्य हम डुबो सकते हैं। जिस आदमी ने ये संकल्प के साथ उस गोली को चलाया और इस देश की आज़ादी में सबसे पहले अग्रदूत बन के उभरा, उसकी मुझे आप कैमरा घुमाएंगे तो मुझे देख के बड़ी हैरत है कि घास फूस और ये हालत है। ये प्रेरणा स्थल होनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर नौजवान को इस मिट्टी का तिलक अपने माथे पे सजाना चाहिए। आज हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे ये हैं, चाहे आप हैं, अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ मंगल पांडे जी की वजह से। मुझे पूरा देखने के बाद जो आज यहाँ समझ में आ रहा है, क्यों नहीं भाई मंगल पांडे जी को आज तक उनके परिवार के लोगों को, उनके लोगों को जो उन लोगों ने देश के लिए किया, उनके लिए क्या उनको यथोचित सम्मान मिला? क्या जो उनका स्थान था वो मिला? तो मुझे ये ना केवल यही स्थिति है, भारत का लाल जिसने अपनी 30 वर्ष की आयु में अपना जान निछावर कर दिया, उसके परिवार घर की आज ये स्थिति हम लोगों को और सरकारों को कहना पड़े। पूरे हिंदुस्तान में एक सिर्फ ये मूर्ति और जिसका प्रांगण की आप स्थिति देखिए तो शर्म से आपका सर झुक जाए। क्या जो बाकी लोग थे उनके ऐसे ही स्थल बने हुए हैं? क्या इसी स्तर के उनके स्थल बने हुए हैं? तो हम इस यात्रा के साथ में ये संदेश लेके जाएंगे और मुझे लगता है कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, समय लेंगे, उनसे बात करेंगे। और मेरी इच्छा है, जो मैं कल प्रेस वार्ता में भी अभी बात आप लोगों से रखूँगा, कि मेरी ये डिमांड रहेगी अब ये देखने के बाद। अभी मैं इनके परिवार के लोगों से भी बात करूँगा कि क्या वहाँ की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि मंगल पांडे जी को भारत रत्न से नवाजा बहुत पहले जाना चाहिए था। आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। मैं अभी इनके परिवार के लोगों से भी कह रहा था, मेरा वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। ये प्रतिमा सिर्फ इसलिए ऊंची होनी चाहिए ताकि हमारे देश के नौजवान, आने वाली पीढ़ी ये देख के गर्व कर सके कि इस देश में, इस मिट्टी में, इस गृह जनपद में एक ऐसा भी इंसान पैदा हुआ था जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे पहली गोली चलाई थी। ये तो तीर्थ स्थल होना चाहिए नौजवानों के लिए। यहाँ शोध होना चाहिए। यहाँ आए लोग और देख के गौरवान्वित महसूस करें कि हम उस मिट्टी में आज खड़े हुए जिसने इस देश को आज़ाद कराया। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हैं, अगर आज आप सदन के अंदर बैठे हैं तो सिर्फ मंगल पांडे जी की बदौलत है। और मैं कहता रहा हूँ, मंगल पांडे जी का योगदान जितना है उतना ना गांधी का है, ना नेहरू का है, ना अम्बेडकर का है, ना लोहिया का है। ये कोई इस मुल्क में पैदा नहीं होते यदि मंगल पांडे नहीं होते। तो मैं कल बात